बेचारा डॉगी। आमना और मरियम दोनों जुड़वा बहनें थी। दोनों हर फंक्शन में एक जैसे कपड़े पहनती। जब लोग उनको देखते तो देखते ही रह जाते। दोनों को यूं देखकर सब घर वाले बहुत खुश होते। दोनों का आपस में प्यार भी बहुत था। स्कूल में भी दोनों बहनें मशहूर थी। अपने अक्सर लिबास और शक्ल सूरत की वजह से स्कूल में टीचर और बच्चे भी अक्सर धोखा खा जाते। पढ़ाई में भी उनका कोई जवाब ना था। एक दिन दोनों बातें करती स्कूल जा रही थी कि आमना ने मरियम को बताया कि कल उसने अब्बू से दोबारा पैसे ले लिए। अब्बू ने उसे पहचाना ही नहीं। जब उसने खुद अब्बू को बताया कि मैं मरियम नहीं आमना हूँ तो अब्बू खूब हंसने लगे। मरियम ने कहा, आमना, मुझे तुम्हारी वजह से कई बार अम्मी से डांट खाना पड़ी है। शरारत तुम कर जाती हो और फंस मैं जाती हूँ। कल जब मैं किचन से बाहर आई तो उससे पहले तुम तमाम दूध अकेली खत्म कर चुकी थी, लेकिन अम्मी ने समझा मैंने दूध पिया है और मुझे डांट पड़ गई। आमना और मरियम हंस हंस कर बातें करती हुई स्कूल जा रही थी। अचानक उन्हें कुत्ते के बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई। उन्होंने देखा कि 3 लड़के जो उनके साथ ही पढ़ते थे छोटे डॉगी को पत्थर मार रहे हैं। पत्थर लगने से छोटे डॉगी की टांग काफी जख्मी हो गई थी और उससे खून बह रहा था। उन शरारती लड़कों को डॉगी पर तरस भी नहीं आ रहा था। आमना और मरियम को जख्मी डॉगी पर बेहद रहम आया। वो दर्द से चिल्ला रहा था। शरारती लड़के मुसलसल बेचारे डॉगी को तंग कर रहे थे। आमना और मरियम दोनों बहनों ने आगे बढ़कर उन्हें मना करने का फैसला किया ताकि डॉगी को और जख्मी होने से बचाया जाए, लेकिन मरियम रुक गई। उसने कहा, आमना, ये शरारती लड़के बहुत बदतमीज हैं, कहीं ये हमारे साथ भी बदतमीजी ना करें। हम दोनों सीधा स्कूल जाते हैं। आमना ने कहा, मरियम, देखो, हमें इस वक्त डॉगी को बचाना है और हमें इन लड़कों की परवाह नहीं करनी चाहिए। वो इतना छोटा है कि अपना बचाव भी नहीं कर सकता और तुमने टीचर से सुना नहीं कि जानवरों से प्यार करना चाहिए क्योंकि जानवर भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। मरियम को आमना की बात समझ आ गई तो उसने कहा कि इन लड़कों को कैसे रोका जाए। आमना ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं इन्हें ठीक करती हूँ। आमना और मरियम ने तीनों लड़कों से कहा, इस बेजुबान डॉगी को क्यों मार रहे हो? वो शरारती लड़के फिर भी ना माने और कहने लगे, बड़ी आई इसकी हमदर्द, भाग जाओ यहाँ से वरना तुम्हें भी मारेंगे। दर्द से जब डॉगी चलाता है तो हमें मजा आता है। आमना ने कहा, अगर तुम डॉगी को मारने से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से करूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। ये सुनना था कि लड़के भाग गए। आमना और मरियम दोनों डॉगी के करीब हुई तो वो डरने लगा, लेकिन दोनों ने उसे प्यार किया। मरियम ने उसे अपनी गोद में बिठाया। डॉगी की टांग से खून बह रहा था। आमना ने अपने बैग से रिबन निकाला और डॉगी की टांग पर बांध दिया और दोनों सोचने लगे कि इसका क्या करें। अगर यहाँ छोड़ दिया तो शरारती बच्चे इसे फिर तंग करेंगे। मरियम ने कहा, आमना, इसको स्कूल ले जाते हैं और इस डॉगी के बारे टीचर को बताएंगे। आमना ने कहा, टीचर जख्मी डॉगी को देखकर जरूर शरारती लड़कों को सजा देगी। मरियम ने कहा, जब हम टीचर को सारी बात सच सच बताएंगे तो वो हमें शाबाश देगी। जब उन्होंने डॉगी की तरफ देखा तो वो दोनों की तरफ देखने लगा जैसे उनका शुक्रिया अदा कर रहा हो। वो लंगड़ाता हुआ दोनों के साथ चल पड़ा। आमना और मरियम जख्मी डॉगी के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए स्कूल पहुंच गई। जब वो दोनों बहनें स्कूल पहुंची तो लेट हो चुकी थी। टीचर ने जख्मी डॉगी को आमना और मरियम के साथ देखा तो परेशान हो गई। दोनों ने टीचर को डॉगी और शरारती लड़कों अली, अमीन, मदस्सर के बारे में बताया। टीचर ने तीनों लड़कों को खड़ा कर लिया और कहा, तुमने मासूम छोटे से डॉगी पर इतना जुल्म क्यों किया? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम तीनों तमाम पीरियड क्लास में खड़े होकर पढ़ोगे ताकि तुम्हें एहसास हो कि बेजुबान मासूम जानवर को कैसे तंग किया जाता है। टीचर ने जख्मी डॉगी को इलाज के लिए शफाखाने हैवानात भिजवा दिया। आमना और मरियम दिल ही दिल में खुश हो रही थी, लेकिन वो तीनों तमाम पीरियड गुस्से में दोनों की तरफ देखते रहे जैसे वो उनसे बदला लेना चाहते
جانتے ہو۔ جب اسکول میں آدھی چھٹی ہوئی تو سب بچے گراؤنڈ میں کھیلنے لگے، لیکن آمنہ کی نظریں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ مریم نے کہا، آمنہ کیا بات ہے، تم کھیل کیوں نہیں رہی؟ آمنہ نے کہا، مریم میں ان تینوں لڑکوں کو ڈھونڈ رہی ہوں جنہوں نے ڈوگی کو مارا تھا۔ مریم نے حیرانی سے کہا، ارے وہ کیوں؟ ان کو تو سزا مل گئی تھی۔ اب جانے دو، وہ آئندہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ آمنہ نے کہا، انہیں صرف سزا ملی ہے، نصیحت نہیں۔ ارے وہ دیکھو، تینوں کھڑے ہیں۔ دونوں ان کے پاس گئی اور مریم نے کہا، دیکھو مجھے پتا ہے تم تینوں کلاس میں سارا دن کھڑے ہونے کی سزا پر شرمندگی محسوس کر رہے ہو، لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ہمیں جانوروں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ آمنہ نے لڑکوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہاں مریم ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں سب جانوروں سے پیار کرنا چاہیے، ان کو ستانا اچھی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کا خیال رکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگے۔ مریم نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ علی، امین اور مدثر تینوں دوست آمنہ اور مریم کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے کوئی بھی پریشان ہو۔ آمنہ نے کہا، تم لوگ آزما کر دیکھ لینا، جانوروں کے ساتھ پیار کیا جائے تو وہ بھی پیار کے بدلے پیار ہی دیتے ہیں۔ مریم نے کہا، ہم اسکول میں علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم سب کو پڑھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تینوں لڑکے مریم اور آمنہ کی باتیں سن کر کلاس روم کی طرف چلے گئے۔ مریم اور آمنہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پیارے بچوں، ہمیں ہر کسی کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنا چاہیے، بلا وجہ کسی کو پریشان نہ کریں۔ جانور ہم سے پیار مانگتے ہیں، ہمیں ان کو پیار دینا چاہیے، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔